वीर जी, हाथ छोड़िए ना, कोई आ जाएगा। अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये हवेली है, यहाँ दीवारों के भी कान होते हैं। आने दो जिसे आना है, मैं किसी से नहीं डरता। जब दिल सच्चा हो तो दुनिया की परवाह क्यों करनी। वीर जी, आप ठाकुर परिवार के वारिस हैं और मैं सिर्फ इस हवेली में काम करने वाली एक लड़की हूं। हमारे बीच जो फासला है ना, वो सिर्फ जमीन का नहीं, सोच का भी है। फासला राधा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, मुझे हर फासला छोटा लगने लगा है। तुमने कभी मेरी आंखों में देखा है, उनमें सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम। समझने की कोशिश कीजिए वीर जी, अभी बुआ सा आ सकती है। आप जानते हैं ना उनका स्वभाव कैसा है। उन्हें मैं कभी पसंद नहीं थी और अब तो वो मुझसे और भी ज्यादा जलती हैं। मुझे पता है बुआ सा चाहती हैं कि मैं उनकी बहन की बेटी से शादी कर लूं। उन्हें लगता है कि रिश्तों का फैसला सिर्फ खानदान की इज्जत से होता है, दिल से नहीं। पर राधा, मेरा दिल मेरा है और उस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। पर अगर उन्होंने देख लिया तो वो बिना सोचे समझे मुझे इस हवेली से निकाल देंगी। मेरी माँ का क्या होगा, हमारा घर कैसे चलेगा। राधा, अगर पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई ना, तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। तुम सिर्फ इस हवेली की नौकरानी नहीं हो, तुम मेरी जिंदगी हो। जब तुम यूं शर्मा कर पलकें झुका लेती हो ना, तो लगता है चांद भी तुमसे रोशनी मांग रहा है। ये सपना बहुत खूबसूरत है वीर जी, पर सपने अक्सर टूट जाते हैं। ये सपना नहीं राधा, मेरी जिद है। और तुम जानती हो, वीर प्रताप अपनी जिद कभी नहीं छोड़ता। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। वक्त जैसे ठहर सा गया। हवेली की हवाएं भी चुप हो गईं। बस धड़कनों की हल्की हल्की आहट रह गई। उस पल में न डर था, न फासला, सिर्फ दो दिल और उनकी खामोश मोहब्बत। वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वादा, जब तक सांस चलेगी, ये हाथ मेरी उंगलियों में ही रहेगा। दोनों एक पल में अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ गए। राधा का चेहरा सफेद पड़ गया। वीर जी, किसी के आने की आवाज थी। राधा, तू यहाँ क्या वक्त है? अभी तेरा घर जाने का समय नहीं हुआ क्या? या फिर अब हवेली ही तेरा घर बन गया है? उनके अल्फाजों में जहर घुला हुआ था। राधा ने झुकी हुई नजरों के साथ हाथ जोड़ लिए। राधा चुपचाप खड़ी रही, जैसे हर शब्द को सहने की आदत सी हो गई हो। बुआ सा, हम तो बस अभी निकल ही रहे थी। बुआ सा, हमने ही राधा को रोका था। बुआ सा जैसे एक पल को जम सी गईं। फिर अचानक उनका चेहरा और सख्त हो गया। तुमने रोका था, वो भी कमरे के अंदर। जी बुआ साहब, एक जरूरी काम था जो अधूरा रह गया था। उसे पूरा करने के लिए हमें राधा की मदद चाहिए थी, इसलिए हमने उसे रोक लिया। बस इतनी सी बात है। कौन सा ऐसा काम था जो इस वक्त, और वो भी कमरे के अंदर, सिर्फ राधा ही कर सकती थी?
हवेली में इतने नौकर चाकर हैं, पर तुम्हें मदद चाहिए थी तो सिर्फ इसी से। बुआ सा, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। राधा ईमानदार है, समझदार है और हमें उस पर भरोसा है, इसलिए हमने उसे रोका। वीर, तुम ठाकुर परिवार के वारिस हो। तुम्हारे हर कदम पर लोग नजर रखते हैं और तुम एक काम करने वाली लड़की को अपने कमरे में रोक कर बैठे हो। क्या सोचेंगे लोग? लोग क्या सोचेंगे उससे ज्यादा जरूरी है कि हम क्या सच जानते हैं, और सच ये है कि राधा ने सिर्फ हमारी मदद की है और कुछ नहीं। बुआ सा ने राधा की तरफ देखा। उनकी नजर में वो पुरानी जलन फिर से चमक उठी। मदद या फिर कुछ और चल रहा है जो हमें बताया नहीं जा रहा। बुआ सा, आप गलत समझ रही हैं। हमने कोई हद पार नहीं की। मैं तो बस क्या? ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अपनी औकात में रहना सीख। राधा, हवेली के नियम भूल मत। बुआ सा, राधा से इस तरह बात करना ठीक नहीं है। वो हवेली का हिस्सा है और जब तक हम हैं कोई उसकी बेइज्जती नहीं करेगा। वीर, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कह रहे हो? एक नौकरानी के लिए अपनी बुआ से बहस। हम बस इतना कह रहे हैं कि बात को बढ़ाया ना जाए। काम खत्म हो गया है। हम राधा को उसके घर छोड़ाएंगे। रहने दो, तुम्हारा जाना इतनी रात को ठीक नहीं है। हम किसी नौकर से कह देते हैं, वो इसे छोड़ आएगा। चलो राधा, बहुत देर हो चुकी है। और याद रखना, हवेली में रहना है तो हद में रहना सीखो। उसने एक बार वीर की तरफ देखा। उन आंखों में बेचैनी थी, डर था और एक चुप सा वादा भी। वीर की मुट्ठी भींच गई, पर वो चुप रहा। बुआ सा पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। राधा उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कमरे में सिर्फ सन्नाटा रह गया और वीर के दिल में उठता एक तूफान। रात और गहरी हो चुकी थी, पर आने वाली सुबह शायद और भी भारी होने वाली थी। सुबह का वक्त था। हवेली के आंगन में सूरज की हल्की रोशनी पड़ रही थी। तुलसी के पास दिया अभी अभी बुझा था और पक्षी अपनी मधुर आवाज में चाह रहे थे। रानी सा एक चबूतरे पर बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर शांति और ममता दोनों साफ दिखते थे। सामने बुआ सा भी बैठी थी, पर उनकी आंखों में हमेशा की तरह वो तीखी सी चमक थी। राधा बेटा, तुम्हें देखकर ना दिल को अजीब सी शांति मिलती है। तुम में एक अजीब सा संतुलन है, समझदार भी, मासूमियत भी और थोड़ी सी चंचलता भी। सच कहूँ, मुझे तो अपने वीर के लिए तुम जैसी ही बहू चाहिए। राधा के हाथ एक पल को रुक गए। उसने झुकी नजरों से हल्का सा मुस्कान दिया, पर बुआ सा, भाभी सा, आप भी ना इतनी सी बातें दिल दे बैठी। हमारे वीर के लिए हम बहुत ही खूबसूरत और ऊंचे खानदान की लड़की ढूंढेंगे, राधा से भी कहीं ज्यादा सुंदर और गुनाहों में भी आगे। अच्छा, आपने कब से लड़की देखनी शुरू कर दी? हमें बताया भी नहीं। हमारी बहन की बेटी है, कोमल, बहुत ही सुशील, सुंदर और शिक्षित। हर गुण है उसमें। हमने तो मन ही मन सोच लिया है, वो ही हमारी हवेली की बहू बनेगी। पर वीर से तो पूछना पड़ेगा ना, उसकी पसंद भी तो मायने रखती है। लड़के की पसंद बड़े बुजुर्गों की रजा से शादी करते हैं और वीर प्रताप हमारी बात कभी नहीं टालेगा। ये शब्द राधा के कानों में गूंज उठे। ये आंखों में नमी आ गई। वो धीरे से पलटकर किचन की तरफ चल पड़ी।
बर्तनों की हल्की सी खनक, दबती हुई सिसकियां। उसने अपने आंसू पूछने की कोशिश की। हमने कभी सपना भी नहीं देखा था इतना बड़ा। फिर क्यों दिल को उम्मीद दे दी वीर जी ने? कैसे भूल पाएंगे उन्हें? राधा कहाँ रह गई? इधर आ जरा। राधा ने जल्दी से आंसू पूछे और बाहर निकलने लगी। जैसा ही वो मोड़ पर पहुंची, सामने अचानक एक साया आकर रुक गया। वो था विक्रांत, बुआ सा का बेटा। उसकी आंखों में हमेशा से एक अजीब सी चमक थी, जो राधा को बेचैन कर देती। अरे राधा, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हूँ? पास भी बैठ जाया करो, या बस अपने वीर जी ही दिखते हैं तुम्हें? रास्ता दीजिए विक्रांत जी, बुआ सा बुला रही हैं। बुआ सा बुला रही हैं, या तुम किसी और के बुलावे पर चल पड़ती हो? सुना है कल रात भी देर तक कमरे में थी। कौन सा काम था जो इतनी रात को पूरा हुआ? आप हद पार कर रहे हैं, हमें जाने दीजिए। हद क्या? हवेली में हद हम तय करते हैं, तुम नहीं। या हमेशा तुम्हारा बचाव कर लेगा? राधा। दोनों ने पलट कर देखा। वीर खड़ा था, आंखों में तेज और चेहरे पर गुस्सा। राधा, तुम यहां हो? मां तुम्हें बुला रही है। राधा ने एक पल के लिए वीर की तरफ देखा। उस नजर में शुक्रिया भी था और दर्द भी। वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। अब वहां सिर्फ वीर और विक्रांत थे। दोनों की नजरें टकराएं। एक तरफ साफ और सच्चा गुस्सा, दूसरी तरफ जलन और गंदी नीयत। बड़े फिक्रमंद लग रहे हो राधा के लिए। अपनी सीमा में रहना सीख। सीमा, या फिर तुम खुद सीमा तोड़ने की तैयारी में हो? अपनी जुबान संभाल कर बात करो, वरना याद रखना, मैं सिर्फ नाम का वारिस नहीं हूं। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को गुस्से भरी नजरों से देखते रहे। हवेली के आंगन में फिर से सन्नाटा छा गया, पर इस सन्नाटे के नीचे एक ऐसी आग जल चुकी थी जो कब फूट पड़े कोई नहीं जानता।